साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है राज्यसभा। जैसा कि आप जानते हैं, संसद तीन चीजों से मिलकर बनी बनी होती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज का टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा के अंतर्गत उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने सदस्य राज्यों से होते हैं, कितने सदस्य यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, और इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे जरूर एक ना एक प्रश्न आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जो राज्यों से सदस्य हैं, इनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, और आमतौर पर एग्जाम के नज़दीक क्या होता है कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब आपको इग्नोर नहीं करना है, तो बस आपको 10 से 15 मिनट मेरे साथ रहना है, और इस बात की गारंटी है कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलो देखिए, बस यदि आपको ये मैटर अच्छा लगे, आपके काम का लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो हम बताते हैं। सबसे पहले राज्यसभा के बारे में बताएं कि इसका गठन कब हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। और इसका किस नाम से किया, प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस नाम से किया गया था। एक काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था। इसके बाद इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो देखो इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, और इसके जो सभापति थे 23 अगस्त 1954 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सदन में घोषणा की थी कि अब राज्य जो काउंसिल ऑफ स्टेट है नाम, उसे अब राज्यसभा कर दिया गया, राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो एक तीसरा प्रश्न ये भी बनता है कि राज्यसभा का पूर्ववर्ती नाम क्या था। ठीक है, द काउंसिल ऑफ स्टेट। और राज्यसभा कब दिया गया, ये 23 अगस्त 1954 में दिया गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अब देखिए अधिकतम संख्या 250 है। अब इसमें से 12 सदस्य आपकी क्या होते हैं, ये नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए ये 12 सदस्य आपके नॉमिनेटेड हो गए, और इसमें कितने बचे, तो 238 सदस्य ये क्या हुए, ये इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली। जिसमें राज्यों से भी होते हैं और यूनियन टेरिटरीज से भी होते हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि जो 12 सदस्य होते हैं किन किन क्षेत्रों से होते हैं। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं। एक तो साहित्य से, दूसरा कला, और तीसरा आपका है विज्ञान, और चौथा समाज सेवा। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम ये बताते हैं कि इसमें 238 जो सदस्य हैं, ये 238 सदस्य कहाँ कहाँ से होते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, ये आपका स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी से 8 सदस्य होते हैं, और 8 यदि घटाएंगे तो राज्यों से कितने सदस्य हो गए, राज्यों से अधिकतम सदस्य संख्या होगी 230। ये 230। अब ये सभी राज्यों से होता है, ये याद करना थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, लेकिन यदि आप उसको कठिन मानेंगे तो जरूर कठिन होगा। वैसे आप मेरे साथ में, आपको भी 1 मिनट में अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनियन टेरिटरीज है। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर किताब में आमतौर पर वही पुरानी यूनियन टेरिटरीज होती हैं कि 2, दिल्ली और पुदुचेरी। लेकिन अब आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि परीक्षा में अचानक आ जाएगा तो आप कैसे याद है। अब जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, अर्थात 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर इनकी संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो मैं आपको ये 8 सदस्य कहाँ कहाँ है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, इससे 4 सदस्य हैं, ये 3 सदस्य, और ये आपका है पुदुचेरी, इससे 1 सदस्य।
तो मुझे लगता है ये 8 सदस्य आपके समझ में आ गए। अब मेन समस्या क्या होती है, 230 सदस्य, ये अधिकतम हो सकती है। अब ये अधिकतम है, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं, ये भी एक प्रश्न उठता है। प्रश्न यहाँ इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है। यदि आपको सही से इसको नहीं ध्यान दिया तो इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब हम बताते हैं वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या में जो 12 सदस्य, ये तो नॉमिनेटेड अभी भी रहेंगे इतने ही, ठीक है, तो नॉमिनेटेड ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। 12 सदस्य वही साइंस, आर्ट और लिटरेचर और आपका सोशल सर्विस से, ये 4 मैंने उधर भी लिख दिया, इधर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आता है, अब इधर देखिए 245 में 12 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 233 सदस्य। अब 233 में स्टेट से कितने होंगे, ये 8, तो फिर वही हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और ये आपका 230 ये राज्यों से है, ठीक है, तो ये राज्यों से है। अब इसमें से ये वही चीज पुरानी, जम्मू एंड कश्मीर 8 सदस्य हैं, जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका दिल्ली, 3, और ये पुदुचेरी। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें आपको 3 चीजें, सबसे पहले आप, दूसरा इसमें आर्टिकल भी हैं, हमें आर्टिकल भी ध्यान देना होगा। इससे हम कम से कम 3 आर्टिकल, 3 से 5 आर्टिकल भी तैयार कर लेंगे। एक 79, दूसरा है 80 और तीसरा 81। देखिए 80A कह सकते हो, देखिए कैसे है। 79 में क्या है, ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 79, इसमें है संसद होगी, संसद का गठन होगा, संसद का गठन। इसके बाद 80 में क्या होगा, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन। और इसके बाद 80 ये 1 है, ये ध्यान रखिएगा, 81 नहीं है, 80 के ब्रैकेट में A कह सकते हो जिस तरीके से। तो इसमें है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा है वो 250 है। तो ये है राज्यसभा में अधिकतम, राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो। तो मुझे लगता है आपको एक चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि 79, 80 और 81 ये 3 आर्टिकल। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कितने वर्ष, न्यूनतम कितने वर्ष में चयनित हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा, हालांकि लोकसभा जब पढ़ाएंगे तब उसमें हम अलग से बताएंगे, वो 25 वर्ष होगी। और इतना सामान्य सी जानकारी तो सभी को होती है। अब हमारा ये हो गया। अब इसके बाद इस चीज को हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये आपको यहाँ पे लिखे देते हैं। 3 चीजें, एक है 3 अप्रैल, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को पहली, ठीक है, गठन ये हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी, पहली बैठक ये हुई थी 3-13-23, बस इतना याद रखिए, 13 मई 1952। मुझे लगता है ये 2 चीजें, 3-13, अब 3 अप्रैल है और 13 मई है, और फिर क्या है, इसके बाद 23 अगस्त है, 23 अगस्त 1954 को हिंदी नाम राज्यसभा दिया गया, राज्यसभा दिया गया। तो आपको यहां से भी एक प्रश्न आने की प्रबल संभावना रहती है। एक बार तो आ ही चुका है, लेकिन वो सिंपल प्रश्न था कि राज्यसभा का गठन कब किया गया था। लेकिन यदि वो पूछ दे कि इसकी पहली बैठक कब हुई है, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। 13 मई, ध्यान रखिए, 3-13-23, बस आपको मंथ थोड़ा सा ध्यान रखना, ईयर भी। 3 अप्रैल 1952
13 मई 1952, और जो सर्वपल्ली, हमने पहले ही बताया कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो वहाँ के सभापति थे उस समय, उन्होंने सदन में घोषणा की थी कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम राज्यसभा होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया, राज्यसभा भी। तो अब देखिए इसमें एक चीज ये है कि इनका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहीं पर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में कंफ्यूजन होता है और गलत कर देता है। यदि आ जाए कि क्या संविधान में मैं एक वाक्य बोलता हूँ, संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैं बता दूं, 6 वर्ष निर्धारित कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मुद्दे को पार्लियामेंट पर छोड़ दिया है। और पार्लियामेंट ने, अब आपको बता, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, देखो मैं यहाँ पे जगह की अभाव है, तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, इसके तहत 6 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसके तहत, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 19, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो देखो आपको अधिकतम संख्या भी, इसी से प्रश्न की गलती होने की संभावना होती है। और ये अधिकतम संख्या कितनी है, 250। 250 में 12 आपके हो गए नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, तो बचे कितने, 238। अब 238 सदस्यों में 230 सदस्य हो गए अधिकतम राज्यों से और 8 सदस्य यूनियन टेरिटरीज से। अब आता है वर्तमान में कितने हैं, 245। 245 में 12 फिर नॉमिनेटेड हो गए, तो 233 बचे। 233 में 8 सदस्य आपको यूनियन टेरिटरीज से ही रहेंगे, तो कितने बचे, 225 सदस्य। अब देखिए 225 सदस्य आपके बचे, वो उनका हम अभी याद करवाते हैं। लेकिन अभी जो आपके 8 यूनियन टेरिटरीज से हैं, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो अब 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर इनके राज्यसभा से सदस्य हैं। जम्मू एंड कश्मीर 4 सदस्य, दिल्ली से 3 सदस्य, और आपका पुदुचेरी से 1 सदस्य। तो याद रहेगा। देखो, और 3 प्रदेशों में विधानसभाएं भी हैं। तो मुझे लगता है ये चीज ओके हो गई। अब हम इसके सदस्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मेट सकता हूँ यदि आपको चीजें समझ में आ गई हो, क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो इसको यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं।